तुम्हारे अंदर पहले से ही एक आजाद रूह है। तुम्हें खुद को आजाद करना चाहिए, ढूंढने के लिए अपनी खुशी। मैं तुम्हें खुशी दे सकता हूं। क्या तुम नहीं जाओगे? आज रात मेरे यहीं रुको। शरारत मत करो। हाल ही में मैं उससे कहता रहा हूं कि मैं नाइट शिफ्ट में हूं। ज्यादा दिन तक वह शक करेगी। फिर साफ साफ कह दो, उसे शक करने की जरूरत नहीं। तुम बस उसे प्यार नहीं करते। इलेवन, क्या हमने पहले तय नहीं किया था? प्यार को महत्व देना, नतीजे को नहीं। तुमने अपना मन क्यों बदल लिया? हाँ, मैंने अपना मन बदल लिया है। पहले मैं बहुत बचकाना था। अब मुझे एहसास हुआ, छिपा हुआ प्यार जरूर सड़ जाता है। मैं चाहता हूं कि हमारा प्यार धूप में खड़ा हो, सबकी तारीफ और दुआओं के साथ। मुझ पर दबाव मत डालो। तुम जानते हो, मैं वहां तक नहीं पहुंच सकता जहां तक तुम कह रहे हो। क्यों नहीं पहुंच सकते? तुम बस मुझसे प्यार नहीं करते। तुम बस मेरे साथ खेलना चाहते हो। बिल्कुल नहीं। मैं जानता हूं, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। मैं भी तुमसे प्यार करता हूं। ऐसा करो, मैं पहले घर चलता हूं। तुम बस डर रहे हो। अब मुझे एहसास हुआ, तुम्हारे लेखों में जो बड़ी बड़ी बातें हैं, वो सब खुद को धोखा देने वाली हैं। मैं खुद को धोखा नहीं दे रहा। इलेवन, हम दोनों थोड़ा शांत हो जाओ। तुम जानते हो, मेरा परिवार है, बच्चे हैं। बहुत सी चीजें जितनी आसान तुम सोचते हो उतनी नहीं है। बचकाना मत बनो। अगली बार जरूर तुम्हारे साथ रुकूंगा। इस समय पोषण पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। प्रोटीन युक्त आहार ज्यादा खाएं। मांस, मछली, अंडे ये सब रोज खाने चाहिए। ठीक है, धीरे धीरे। अगला। डॉक्टर, टेस्ट रिपोर्ट आ गई है, कृपया देखें। बधाई हो, आप मां बनने वाली हैं। क्या सच में? आज मैं आपका रिकॉर्ड बना दूंगी। हर महीने एक बार प्रेगनेंसी चेकअप करवाना होगा। अगली बार अपने पति को साथ ले आइए। लेकिन डॉक्टर, मैं शादीशुदा नहीं हूं, अब क्या करूं? तो क्या आपके बॉयफ्रेंड को इस बारे में पता है? वो अभी तक नहीं। फिर और क्या होगा? जल्दी से उसे बता दो। जल्दी से शादी कर लो, बेवकूफ लड़की। मैं आपकी सलाह मानूंगी। प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में भी सावधानी बरतनी चाहिए। अब आप अकेली नहीं हैं, हमेशा याद रखना, एक छोटी सी जान आपकी सुरक्षा पर निर्भर है। और कुछ नहीं, बस। डॉक्टर शेंग, आप बहुत सुंदर हैं। मेरी उम्र में अब सुंदरता की क्या बात करनी। हाँ, सच कहूँ तो अब जवान नहीं रही। गौर से देखूं तो आंखों के कोनों में झुर्रियां हैं। आपको कम चिंता करनी चाहिए।
हर बात को हल्के में लें। आपके लिए शुभकामनाएं। आ गया। कौन है? तुम मेरे घर कैसे आ गए? इस वक्त ज्यादातर लोग ऑफिस में होते हैं, घर पर कोई नहीं होता। तुम्हें डर क्यों लग रहा है? शियोन, ऑफिस में लोग हमारे बारे में बातें करने लगे हैं। तुम फिर भी, क्या तुम चाहते हो सबको पता चल जाए? डरने की क्या बात है? जल्दी ही। देखो, ये कैसे हो सकता है? ये हमारे प्यार की निशानी है। शियोन, तुम क्या चाहते हो? मैं कुछ नहीं चाहता। वांग जियो, क्या तुम खुश नहीं हो? मुझे लगा था तुम खुशी से मुझे गले लगा लोगे। ये बहुत बड़ी बात है। मुझे थोड़ा समय दो। ठीक है। 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 1 महीना, या फिर मेरा पेट धीरे धीरे बड़ा होने दो ताकि सब देख सकें। मैं तुम्हारी भावनाएं समझती हूँ। आखिरकार तुम इतने लंबे समय से साथ रह रहे हो। प्यार नहीं है तो भी रिश्ता तो है। अचानक अलग होना दिल को चीर देने वाला दर्द होता है। लेकिन वह अकेली है और मैं अब 2 हूं। मेरे अंदर तुम्हारा खून है। तुम्हें किसे चुनना है? क्या यह चुनना मुश्किल है? वांग जियाओ, जितना देर तक हम छुपाएंगे, उसे उतना ही ज्यादा चोट पहुंचेगी। तुम्हें नहीं लगता? तुम छूकर देखो, क्या वह तुम्हारी तरह होगा या मेरी तरह? मैं वापस आ गई हूँ। नुआन नुआ,
माँ, नुआन नुआन, माँ, क्या हुआ बेटा? कुछ हुआ क्या? रो मत, क्या हुआ माँ को बताओ। माँ, क्या करूं? माँ, तुम घर आकर देखो। माँ संभाल लेगी। नुआन नुआन, आज दादा के घर चलते हैं, ठीक है? हेलो बाइलिंग, क्या तुम्हें अभी अस्पताल आने का समय मिलेगा? नुआन नुआन को घर ले जाने में मेरी मदद करो। मत पूछो। जल्दी से आओ, जितना जल्दी हो सके। माँ, क्या तुम उससे तलाक ले रही हो? कोई बात नहीं बेटा, माँ यहाँ है। माँ संभाल लेगी। जूजू, मुझे तुम्हारे सामने आने की हिम्मत नहीं है। मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। मैं तुम्हारी हर सजा स्वीकार करने को तैयार हूं। तुम्हारा हर फैसला 1000 बार माफी चाहता हूं। लाओ शेंग, तुम क्या कर रहे हो? और क्या करूं? मेरी बेटी को कोई परेशान कर रहा है। मुझे उसका बदला लेना है। मैं उस बदमाश को गोली मार दूंगा। शांत हो जाओ। ऐसे मामलों में बच्चों को ही निपटना चाहिए। पापा, ऐसे मामलों में कोई दखल नहीं दे सकता। बस मेरी बहन को खुद फैसला करने दो। मेरी बेटी की जान, ये इतना कड़वा क्यों है?
वापस आ गया। वॉशिंग मशीन से चादर निकालकर सुखा दो। क्या देख रहे हो? जल्दी करो, मदद करो। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। जिंदगी भर तालमेल नहीं, इधर। एक्सक्यूज मी। पहले की तरह एक नारा लगाते हैं। ठीक है, मैं नारा लगाता हूँ। आओ। 1 2 3। अच्छे से लगाओ। ठीक है, बस इतना ही। आगे से चादर नियमित धोया करो, साफ रहने पर ही आराम मिलेगा। मैंने पूरा घर साफ कर दिया है। मैं और न्यून पहले मेरे पापा के यहाँ कुछ दिन रहेंगे। तलाक का समझौता मैंने घर की मेज पर रख दिया है। बचत हम दोनों में आधी आधी। अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है तो साइन कर दो। एक्सक्यूज मी, मैंने गलती की, मुझे माफ कर दो। छोड़ दो मुझे। मुझे एक वजह बताओ। क्यों? हम सब एक ही ऑफिस में हैं। शुरुआत में मैंने जल्दबाजी में गलती कर दी। फिर उसके गर्भवती होने पर मैं सच में नहीं जानता था क्या करूं। माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। उठो, उठो। तुम क्या कर रहे हो वैनगेक्साएओ? वैनगेक्साएओ, क्या तुम एक वयस्क की तरह नहीं रह सकते? शांत होकर समझदारी से बात करो। आज हमारा आखिरी दिन है। क्या तुम नहीं चाहते कि यह साफ हो जाए? हम दोनों आखिर इस मुकाम पर क्यों पहुंचे? उठो। मुझे मर्दों का घुटने टेकना बिल्कुल पसंद नहीं। मैं भी नहीं जानता। हम इस मुकाम पर क्यों पहुंचे? वैनगेक्साएओ, दरअसल मुझे तुम्हें दोष देने का कोई हक नहीं। तुमने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया। तुमने न्यून को स्वीकार किया, यहाँ तक कि मेरे काम के लिए समझौता करते हुए। अब तक अपनी कोई संतान नहीं पैदा की, सिर्फ इसी बात के लिए। दुनिया में ऐसा करने वाले बहुत कम लोग हैं। मैं आपका आभारी हूँ। अब आपके पास अपना बच्चा है। मुझे और ज्यादा छोड़ देना चाहिए। वैसे मुझे आपको बधाई भी देनी है। किसी भी हालत में इस जन्म में आपसे मिलना मेरी किस्मत कहा जाएगा। अगर आप नहीं होते, मैं कॉलेज कैसे पास कर पाती? और डॉक्टर बनकर पीएचडी करना ये सपना ही था। सच में
मैं आपका बहुत आभारी हूँ। ऐसा मत कहो। मैंने आपको धोखा दिया। धोखा क्या दिया? आखिरकार मैंने आपसे प्यार नहीं किया। हैरान मत होइए। दरअसल हम दोनों को साथ नहीं होना चाहिए था। मैंने आपसे शादी की, आधा आभार के लिए, आधा सहानुभूति के लिए। आपने मुझे बचाने के लिए खुद को लकवाग्रस्त कर लिया। मरने मारने पर आमादा थे। मेरा दिल पिघल गया और मैंने सोचा शादी कर लेते हैं। जब तक इंसान जिंदा है बाकी सब ठीक है। बाद में हमारी जिंदगी अच्छी चल रही थी। हालांकि मैं आपसे प्यार नहीं करती थी, लेकिन मुझे हमारे इस घर से बहुत प्यार था। हम तीनों के साथ हमेशा इतनी हंसी होती थी। मैंने यहाँ तक सोचा था कि प्यार नहीं है, तो क्या हुआ? बस जिम्मेदारी हो, समझ हो, सहमति हो। बिना प्यार के भी साथ बुढ़ापे तक जिया जा सकता है। दुर्भाग्य से हम दोनों एक जैसे नहीं हैं। मैं एक सख्त इंसान हूँ और आप एक रोमांटिक और भावुक लेखक हैं। शायद यह अंत भी बुरा नहीं है। आप आजाद हैं। अपनी रोमांटिक जिंदगी का आनंद लीजिए। मुझे भी राहत मिल गई। आपके लिए मेरे पास न आभार है न जिम्मेदारी। शायद भविष्य में मुझे आपसे ज्यादा प्यार करने वाला कोई मिल जाए। वांग जियो। आपके लिए शुभकामनाएं। अलविदा। वापस आ गए। शुजू, सब ठीक है? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। तुम दोनों को ऐसा देखकर मुझे बहुत चिंता हो रही है। सच में ठीक हूँ, बस अब मेरा कोई घर नहीं है, मुझे मायके जाना पड़ेगा। बेवकूफ बच्चे, ये कैसी बात है? यही तुम्हारा घर है, हमेशा तुम्हारा घर। ठीक है, बस तुम लोग मुझे नापसंद न करो। ये कैसी बात है बेटा? आओ मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, पापा, बाई आंटी, तुम दोनों आराम करो। मैं खुद सामान संभालूंगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये पास इतना सामान है, मैं अभी ले जाऊँ, तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? जल्दी जल्दी, मुझे मत रोको, आराम करो। वापस आ गए तो ठीक है। एक्सक्यूज हूं।
आ गया। बहुत अच्छा। मुझे मारो, जान से मारो। मारो ना। मैं वायुलेशान। तुम जीत गए। एक्सयूइजहू ने मुझे खुद कहा। वह मुझसे कभी प्यार नहीं करती थी। मैं तुम्हारी नजरों में बस एक मजाक हूं। मैंने अपनी जिंदगी को ऐसा कैसे बना लिया? मैं आता हूं। मैं आया हूं तुम्हें मारने के लिए। मैं तुम्हें खुद मार डालना चाहता हूं, लेकिन मैंने तुम्हें अभी ऐसे देखा। मुझे खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। तुम मेरे हाथों के लायक नहीं हो, और न ही एक्सक्यूजो की माफी के लायक। मेरे हाथों से अपने दिल का अपराध धोना चाहते हो। नहीं होगा, क्योंकि अब मुझे सबसे ज्यादा जो करना चाहिए वो है एक्सक्यूजो के साथ खुशी से बाकी जिंदगी बिताना। और तुमने एक्सक्यूजो का जो कर्ज चुकाया है वो चुकता हो गया। वो जीवन भर का कर्ज हो गया। मुझे लगता है ये एहसास बहुत बुरा होगा। वो लड़की क्या कहलाती थी? ताओ 11 यू। उसके साथ अच्छा व्यवहार करो, फिर वही गलती मत करना। बुरा समय ही बुरा समय है। इतनी बदकिस्मती कैसे हो सकती है? तुम्हें एक्सयूइजहू से मिलने जाना चाहिए। मैं जाना चाहता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो अब कैसी है। तुम्हें लगता है मेरे जाने से कुछ फर्क पड़ेगा? मैं 2 बातें कह दूंगा, उसका दुख दूर हो जाएगा। उसकी मदद करने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। मेरी राय में तुम्हें जल्दी से उससे शादी का प्रस्ताव देना चाहिए। ये सबसे व्यावहारिक बात है। क्या तुम कुछ गंभीर बात नहीं कर सकते? क्या ये गंभीर नहीं है? इन दोनों को तो यही चाहिए। अब दोनों सिंगल हैं, अब कोई रुकावट नहीं है। फिर इतना गहरा क्यों हो रहे हो? नहीं, अभी कंपनी मुश्किल में है। मेरे ऊपर कर्ज का पहाड़ है। क्या मैं उससे शादी करके उसे अपने साथ कर्ज चुकाने के लिए मजबूर करूं? एक्सयूइजू को अच्छे दिन देखने चाहिए। मुझे थोड़ा सांस लेने दो। अगर वो अभी भी मेरे साथ रहना चाहती है। आखिरकार हम इतने सालों के अच्छे दोस्त हैं। हमें एक्सयूइजू के लिए कुछ तो करना चाहिए। मैं तुम्हारे पास आया हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए पता लगाओ उस परिवार के बारे में जिसने एक्सयूइजू के खिलाफ केस किया था। मैं उनके पास जाऊंगा
उनसे बात करूंगा। ठीक है, ये आसानी से पता चल जाएगा। मैं जल्दी ही तुम्हें जवाब दूंगा। शांत से राय, पैसे की जरूरत है? हमारे पास है। नहीं, अभी उस स्थिति में नहीं हूं। धन्यवाद यार्डन। नहीं, मैं नहीं पीऊंगा, सच में। मैं खुद डॉक्टर हूँ, क्या मुझे नहीं पता? आओ, यह दाल खाओ। नहीं पीऊंगा। 2 दिन से कुछ नहीं खाया पिया, भूख से बुरा हाल हो जाएगा। थोड़ा दाल पियो। पापा, मुझे सच में भूख नहीं है। आप लोग यहाँ रख दो, मुझे भूख लगेगी तो खा लूंगा। मुझे सिर्फ नींद की कमी है, मेरे पास आराम करने का समय ही नहीं है। अब जब मौका मिला है तो मैं बस थोड़ा और सोना चाहता हूँ। सच में कुछ नहीं हुआ है। आप लोग बाहर जाओ, मुझे सोने दो, मैं बहुत थक गया हूँ। ठीक है, तो फिर थोड़ा और सो लो। कुछ खाने का मन करे तो मुझे बुलाना। ठीक है, चलो। मैं तुम्हारी माँ की बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत सख्त और बहादुर है। वह तो खुश है, लेकिन मेरे पास अब पापा नहीं है। लेकिन वह तुम्हारे असली पापा थे भी नहीं। वह मेरे असली पापा जैसे ही थे, यहाँ तक कि कुछ असली पापाओं से भी बेहतर। तो फिर? लेकिन मैं उनसे नफरत नहीं कर पा रहा हूँ। तुमने उन्हें फिर से ढूंढने की कोशिश नहीं की? की थी। ऑफिस ने बताया कि उन्होंने नौकरी छोड़ दी है और वह औरत लायांगचुन छोड़कर चले गए। क्या शानदार प्यार है? हटो एक्साए। तुम बेकार की बातें मत करो। मैंने सोच लिया है। एग्जाम खत्म होने के बाद मैं दक्षिण में अपने पापा को ढूंढने जाऊंगा। मुझे अपने असली पापा के बारे में सच्चाई पता करनी है। तो तुम मुझे भी साथ ले जाना। ठीक है, जरूर ले जाऊंगा। अचानक ऐसा लग रहा है कि यह जंगल में घूमने जैसा महसूस हो रहा है। डील हो गया। भैया, तुम आखिरकार वापस आ गए। हम दोनों तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। बैलिंग आई है। शांजी भैया, तुम्हारी बहन कैसी है? मेरी बहन ठीक नहीं है। कैसे ठीक नहीं है? भावनात्मक रूप से तो वह सामान्य लग रही है, हंसती बोलती भी है। लेकिन वह खुद को कमरे में बंद करके रखती है, बाहर नहीं आती। खाना भी बहुत कम खाती है। मेरे माता पिता बहुत चिंतित हैं। मेरे पास भी कोई उपाय नहीं है, इसलिए तुमसे सलाह लेने आया हूँ। क्या करें? तुम्हारी बहन बहुत मजबूत इरादों वाली है, कभी किसी के सामने कमजोरी नहीं दिखाती। ऊपर से तो वो बिल्कुल शांत दिखती है, लेकिन अंदर से वो बहुत संघर्ष कर रही है। चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। पहले बात बताओ। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तुम लोग धीरे धीरे जाना। तुम भी ज्यादा परेशान मत हो। मम्मी पापा, शांजी भैया आए हैं। चाचा, चाची, मैं जुएझू से मिलने आया हूँ। कई दिन हो गए हैं, वह कमरे में बंद रहती है, न कुछ खाती है न पीती है।
मैं सोच रहा था कि कोई डॉक्टर बुला लूं। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मैं उससे बात करता हूँ। ठीक है। मम्मी पापा, चिंता मत करो, शानजी उसे समझाएगा। जुएझू, मैं यू लेशान। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? क्या हाल है? पहचाना नहीं? मैं बस इतना कह सकता हूँ, ये पहले भी कहीं देखा हुआ सा लगता है, लेकिन तुम्हारी ये हालत मैंने पहले कभी नहीं देखी। कहते हैं लोहे के पेड़ पर फूल कम ही आते हैं, लेकिन मुझे तो डॉक्टर शेंग का ये उदास चेहरा और वर्ग संघर्ष जैसा भाव, ये तो सच में 100 साल में एक बार ही देखने को मिलता है। इसलिए मैं जल्दी से देखने आ गया, नजारा लेने। जब मैं मुसीबत में था तो तुमने मेरे साथ ऐसा नहीं किया था। कोई बात नहीं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। नहीं, 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 तुम लाओगे तो भी मैं नहीं पीऊंगा। सच में कोई बात नहीं है। तो फिर बाहर क्यों नहीं आती? खाना क्यों नहीं खाती? मुझे नहीं खाना। मोटी हो गई हूँ, वजन कम कर रही हूँ। मैं देखता हूं। तुम्हें देख रहा हूं। 1 किलो ज्यादा हो तो चर्बी, 1 किलो कम हो तो सूखा। तुम बिल्कुल सही हो। वजन क्यों घटा रहे हो? तुम ऐसे ही तैयार हो जाओ, मेरे साथ बाहर खाना खाने चलो। मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा। नहीं खाऊंगा। बहुत देर हो गई। खाना नहीं खाएगा? नहीं, नहीं। नहीं खाना चाहता, नहीं खाना चाहता। तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। कहते हो कोई बात नहीं, तुम बस बाहर जाने से डरते हो। लोग क्या कहेंगे? तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। तुम मजबूत बनने का नाटक कर रहे हो। ये कितना थकाऊ है, मैं तुम्हें बताता हूं। जितनी सख्त डाली होगी हवा और बारिश में, उतनी ही आसानी से टूट जाएगी। तुम उल्टा बास को देखो। इतना बर्फ उसके ऊपर पड़ा है, लेकिन उसमें लचीलापन है। बिल्कुल ठीक है। ये बात तुम समझते हो। शेंगजू, जुजू, तुम बुजुर्गों के दिए नाम का अपमान कर रहे हो। मुझे मत संभालो, ठीक है? मैं तुम्हें संभालना चाहता हूं। मेरी खुद की समस्याएं हैं। पानी लो। मुझे तुम्हारे दादाजी की चिंता है। 60 से अधिक उम्र, घर पर रिटायरमेंट का आनंद लेना चाहिए, लेकिन देखो, बस तुम्हारी चिंता करते रहते हैं। तुम ठीक होने का नाटक करते हो। पिता को पता होता है। तुम जो सोचते हो वह जानता है। तुम जितने ऐसे हो, इतने बड़े हो गए हो, थोड़ा समझदार बनो। क्या मैंने गलती की? तुमने गलती नहीं की। मैंने कहा गलती की? जू, मेरा मतलब है, हाँ हाँ, कोई भी बात ऐसी नहीं जो पार ना हो सके। मैं जिस जू को जानता हूं, वो मजबूत जू है। वो अडिग जू है। वो अटूट जू है। तुम्हें याद है, हम ज्ञानी बिंदु पर क्लास में तुम्हें पुलिस ले गई, आंख तक नहीं झपकाई, गर्दन झुकाए बिना शाव शुदे से बहस की। मुझे अब भी याद है, दिमाग में साफ। फिर कहो, इतने साल काम करने के बाद हॉस्पिटल में कैसे मरीज नहीं देखे, कितना दुख नहीं सहा, लेकिन तुम ऐसे कभी नहीं थे। सब ठीक हो जाएगा। तुम ऐसे कर रही हो, मेरा दिल दुखता है। कोई बात नहीं।
तुम रोना चाहती हो तो रो लो, रोकर हल्का हो जाओ। हाँ, रो लो, फिर अच्छा लगेगा। रो लो, तुम रो लो, मैं तुम्हारे साथ हूं। रो लो, खुलकर रो लो। यह बेचारी बच्ची, आखिरकार वह रो पड़ी। शायद सिर्फ शांजी भाई ही ऐसा कर सकते हैं। ध्यान से गाड़ी चलाओ। देखने भी नहीं देंगे? देखने से क्या बिगड़ जाएगा? इतना कंजूस। बूढ़ी हो चुकी हूँ, अब देखने लायक क्या बचा है? किसने कहा? कौन सी बूढ़ी इतनी लाल लिपस्टिक लगाती है? फूल की कली जैसी लग रही हो। तुमने कहा था मुझे घुमाने ले जाओगे, अब अगर तुम सीरियस नहीं होगे तो मैं उधर कर वापस चली जाऊंगी। बात बात में गुस्सा हो गई। ठीक है, सीरियस हो जाते हैं। तुम सोचो, कहां कहां घूमना चाहती हो? एक प्लान बनाओ। तुम ऑफिस नहीं जाओगे? कोई बात नहीं, वहां होंकी संभालेगा। क्या मैं छुट्टी नहीं ले सकता? इन सालों में तुम घर संभालो, फिर बच्चे, फिर पढ़ाई, फिर नौकरी, कब सांस ली? ये मौका कितना खास है। अब न घर रहा, न नौकरी। कितना अच्छा। अब नहीं घूमेंगे तो कब घूमेंगे, है ना? मेरी सारी मुसीबतें तुम्हारे मुंह से निकलकर खुशियां बन गईं। क्या तुम्हें मेरी तकलीफ पर खुशी हो रही है? सुनो, जैसी परिस्थिति हो वैसा ही व्यवहार करो। बुरे दिनों को भी अच्छे से जिया जा सकता है। अगर तुलना करोगी तो मैं तो जेल भी गया हूं। मेरा अनुभव है। बस आगे देखो, जल्दी से आगे बढ़ो। जितनी तेजी से चलोगी, बुरा वक्त उतनी ही दूर छूट जाएगा, जब तक वो तुम्हें पकड़ न पाए। तुम जैसा बेफिक्र इंसान नहीं देखा। जल्दी सोचो। सोचो कहाँ जाना है। जैसा तुम कहो। डॉक्टर शेंग, तुम मेरा इंतजार करो। मैं सच में नहीं चल पा रही। हमने तय किया था कि तुम्हें घुमाने ले जाऊंगा। ये तो मार्चिंग ट्रेनिंग बन गई। जंगल में जड़ी बूटी चुनने वाली मैं नहीं थी। तुम्हारी एक्सरसाइज बहुत कम है। मैं यहां बोझ ढो रहा हूं। मैं तुमसे पूछना चाहता था, तुम पहाड़ पर चढ़ने आए हो, इतने सारे बैग लेकर क्या लाए हो? खजाना, सोने की सिल्लियां, और इन्हें हमेशा साथ रखना जरूरी है। तुमने सही कहा डॉक्टर शेंग, तुम्हारी नजर तेज है। अब मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। चलो चलते हैं। चलो। ये तुम इतने सारे शराब की बोतलें लेकर आए हो। तुम क्या कर रहे हो? शराब की बोतलें मेरे लिए ये सोने की सिल्लियां है। सोना खुशी नहीं खरीद सकता। देखो,
पहले जब मैं दुखी होता था तो बोतलें उड़ाता था। बोतलें उड़ाने के बाद मन हल्का हो जाता है, सब कुछ साफ दिखने लगता है, सारी परेशानियां गायब हो जाती है। तुम बहुत बचकाने हो। मैं नहीं करूंगा। मैं तुमसे कहता हूं, तुम जैसे सभ्य लोग बहुत गंभीर और सख्त जीवन जीते हैं। तुम हर बात को दिल में नहीं दबा सकते। भावनाओं को निकलने का रास्ता चाहिए। कभी कभी खुश रहने के लिए सीधे और आसान तरीके अपनाने पड़ते हैं। देखो, सांस लो, सारी परेशानियां, तनाव और निराशा बोतल में भर दो, फिर पूरी ताकत से मैं जाता हूं, फिर से मैं जाता हूं। एक बार और कोशिश करो। अच्छा, अब तुम्हारी सारी परेशानियां, तनाव और निराशा इस बोतल में है। मैं तुम्हें जाने देता हूं। आओ आओ, मैं खुद करूंगा। आओ। ठीक है, फिर से सारी परेशानियां, तनाव और निराशा बोतल में भर दो। ये सब तुम्हारे लिए है। बोतलें 2 पैसे की है, मेरी तरफ से। आओ। शेंग नुआन नुआन सहपाठी। अंकल, आप मुझे बुला रहे हैं? हाँ। शेंग नुआन नुआन सहपाठी। तुम्हारे पापा का नाम वांग जियो है, तुम्हारी माँ का नाम शेंग जूजू है ना? हाँ। मेरा नाम क्या है? मैं तुम्हारे पापा का पुराना सहपाठी हूं और उनका सबसे अच्छा दोस्त भी। नमस्ते अंकल, क्या हो? मैंने कभी अपने पापा से आपके बारे में नहीं सुना। हम अक्सर नहीं मिलते, लेकिन तुम्हारे पापा ने लियांगचुआन छोड़ने से पहले मुझे खास तौर पर कहा था कि मैं तुम्हें देखने आया करूं। आप मेरे पापा से संपर्क में हैं, तो वह अभी कहाँ है? उन्होंने बिना कुछ कहे ही क्यों चले गए? तुम्हारे पापा ने कहा कि उनसे एक गलती हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी। उन्हें तुम्हारे सामने आने में शर्म आती है, लेकिन वो तुम्हारे बारे में बहुत सोचते हैं। इसलिए अगर तुम्हें कुछ चाहिए जिसके बारे में घर वालों से बात करना मुश्किल हो, तुम मुझसे कह सकते हो। मैं तुम्हारे पापा तक पहुंचा दूंगा। मैं बस उनसे एक बार मिलना चाहता हूँ। क्या आप मुझे उनका फोन नंबर दे सकते हैं? या पता? ये शायद मुश्किल होगा।
क्या वह औरत उन्हें मुझसे मिलने से रोक रही है? शायद। ये मेरा संपर्क नंबर है। धन्यवाद अंकल क्याओ। नुआन नुआन, हमारे मिलने की बात तुम अपनी मां को न बताना। तुम जानते हो, तुम्हारी मां नहीं चाहती कि तुम वांग जियो से संपर्क करो। तुम्हारे पापा ने खास तौर पर कहा था। ठीक है, मैं माँ को नहीं बताऊंगा। अंकल क्याओ, आप मेरे पापा से कह देना कि मैं उन्हें बहुत मिस करता हूँ। परीक्षा खत्म होने के बाद मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। ठीक है, मैं जरूर बता दूंगा। धन्यवाद अंकल क्याओ। अलविदा अंकल क्याओ। अलविदा। संभाल से जा। ठीक है। मैं तुम्हें अंदर तक छोड़ने नहीं आऊंगा। परिवार को परेशान न करो। चलता हूँ। शानजी, शुक्रिया। मेरे साथ भी ये सब? मुझे कैसे धन्यवाद दोगे? अच्छे से खाना, अच्छे से सोना, ताकत इकट्ठा करना, बस यही मेरे लिए धन्यवाद है। और कुछ कहना है? अभी अभी नहीं, जब याद आएगा तो बता दूंगा। तुम चिंता मत करो, मैं खुद को संभाल लूंगा। कल अपनी कंपनी के काम पर ध्यान देना, मेरी फिक्र मत करो। हाँ, कंपनी में जाकर देखना चाहिए। हांग की तो पहले से ही थोड़ा सुस्त दिमाग की है। मुझे लगता है उसे बहुत मुश्किल हो रही होगी। धीरे चलाना। दीदी आ गई। यहाँ बैठो। इतनी रात हो गई, सोए क्यों नहीं? लगता है शेंग दादी आज बहुत खुश हैं। ठीक ठाक है। बहुत दिन बाद इतना रिलैक्स महसूस किया, बिना कुछ सोचे। अच्छा लगा। शेंजी ने तुमसे क्या कहा? दिन भर बातें की। कौन सी बात पूछ रही हो? बेशक सबसे जरूरी बात। क्या उसने तुमसे प्यार का इजहार किया? क्या इजहार? वो बस मेरा मन बहलाने आया था। तुम इतना क्यों सोच रही हो? फिर वो मेरा मन क्यों नहीं बहलाता? मैं समझ ही नहीं पा रही। क्या तुम्हें कोई अंत है या नहीं? पहले खुद की शादी का इंतजाम करो, दूसरों की चिंता क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारी बहन हूँ, अगर मैं नहीं सोचूंगी तो कौन सोचेगा? अब तुम दोनों अकेले हो। नुआन नुआन भी बड़ी हो गई है, वह समझ जाएगी। फिर हिचक क्यों? दीदी, शायद आपको पहले बोलना चाहिए। यू लेशान। देखो, अब हम दोनों अकेले हैं, जल्दी से मुझसे शादी कर लो। यह क्या नाटक कर रही हो? बहुत फर्जी लग रहा है। तुम बस मेरी छोटी बहन हो, मेरा मजाक उड़ा रही हो। दीदी, जब हमें किसी चीज की परवाह नहीं रह जाती, शायद तब तक हमारे बाल सफेद और चेहरे पर झुर्रियां आ चुकी होती हैं। उस उम्र में साथ रहने का क्या मतलब? हाँ, उम्र बढ़ने लगी है, झुर्रियां आने लगी हैं। दीदी, गर्मियों में खिले फूलों की तरह इतनी अच्छी उम्र बर्बाद मत करो। यह क्या नाटक है? इतना गहरा डूब गई? तुम्हारी जुबान तो बहुत चलती है। मुझे थोड़ा शांत होने दो, फिर सोचती हूँ। वैसे भी हाल में कोई काम नहीं है। सोचने का वक्त नहीं मिलेगा। आज अस्पताल से फोन आया था। कल से काम पर वापस आने को कहा है। काम पर? मुझे लगता है पेंग वकील काफी भरोसेमंद है। उन्हें इस तरह के मुकदमों का अनुभव है। उन्हें ही रख लो।
जल्दी केस दर्ज करवाओ, देर मत करो, नुकसान बढ़ता जाएगा। ठीक है, जैसा तुम कहो। बॉस यू, कॉमर्शियल ब्यूरो से फोन आया है, कहा है कि एक जरूरी मीटिंग है, आपको शामिल होना है। क्या बताया मीटिंग के बारे में? नहीं, आपको खुद ही जाना जरूरी है। ठीक है, मैं समझ गया, फिर मैं तुम्हें विदा करने जाता हूँ। हमारी जरूरत नहीं, मैं खुद जाऊंगा। ठीक है, अभी मुझे दो। तुम अपने काम में व्यस्त रहो। ठीक है। शानी होम फर्निशिंग से संबंधित दस्तावेज तुम्हारे सभी विभागों ने पुष्टि कर ली है ना? पुष्टि कर ली गई है। शहर की हार्डवेयर कंपनी द्वारा प्रस्तावित राज्य की संपत्ति का अनुकूलन, प्रबंधन प्रणाली के सुधार का प्रस्ताव। कोई आपत्ति नहीं है तो हाथ उठाकर मतदान करें। सहमति? कृपया हाथ उठाकर मतदान करें। सर्वसम्मति से पारित। बैठक समाप्त। ठीक है, कोई समस्या नहीं। माफ कीजिए, लीजिए, देर से आया। लेशन साथी, आओ, बैठो बैठो, कृपया बैठें। आज की बैठक मुख्य रूप से चर्चा करने के लिए है शाने होम फर्निशिंग के नेतृत्व में पुनर्गठन की समस्या। हालांकि तुम नहीं आए, लेकिन अन्य प्रमुख नेता सभी मौजूद हैं। हमने पहले ही मतदान करके पारित कर दिया है। ठीक है, लीजिए। लेशन साथी, हमारी हार्डवेयर कंपनी के अनुसार 1991 की चौथी शेयरधारक बैठक में तुम्हारे पद से हटाए जाने के मामले पर हमारे शहर के वाणिज्यिक ब्यूरो द्वारा अध्ययन और निर्णय लिया गया है। तुम्हें शाने होम फर्निशिंग के प्रबंध निदेशक के पद से हटाने की सहमति दी गई है। ये आधिकारिक दस्तावेज है, थोड़ी देर में तुम्हें भेज दिया जाएगा। हम आशा करते हैं कि तुम कंपनी के साथ सहयोग करोगे हस्तांतरण कार्य को सुचारू रूप से पूरा करने में। लीजिए, तुम लोगों ने मुझे उलझा दिया है। शाने होम फर्निशिंग मेरी व्यक्तिगत रूप से स्थापित की गई कंपनी है। तुम्हारे पास मुझे हटाने का कोई अधिकार नहीं है। 1983 के अप्रैल के संबंध में शाने होम फर्निशिंग के व्यापारिक पंजीकरण की जानकारी दर्शाती है। शाने होम फर्निशिंग शहर की हार्डवेयर कंपनी द्वारा स्थापित एक सहायक कंपनी है जो सार्वजनिक स्वामित्व वाली है। तुम्हें प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया था। काले अक्षरों में सफेद कागज पर यह कानूनी रूप से मान्य है। नहीं, उस समय की नीति व्यक्तिगत रूप से कंपनी स्थापित करने की अनुमति नहीं देती थी, लेकिन मैंने शेयर मैनेजर के साथ निजी तौर पर स्पष्ट रूप से बात की थी। मैंने कंपनी स्थापित करने के लिए पूंजी लगाई। मैं हर साल प्रबंधन शुल्क देता हूं। तुम शेयर मैनेजर के आसपास के लोगों से पूछो, वे सभी जानते हैं। लेशन साथी, शेयर मैनेजर की मृत्यु को 2 साल से अधिक हो चुके हैं, तुम भी जानते हो। तुम कह रहे हो कि अब उनके अधीनस्थों से पूछो कौन निर्णय ले सकता है। ये मेरी कंपनी है, तुम्हारे पास ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। ये बदमाशी है, ये डकैती है। लेशन साथी, ये बैठक का निर्णय है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? समझो या न समझो, इसे लागू करना होगा। अंदर आओ, बॉस की आओ। 4 लाख रुपए की एक राशि खाते में आई है। क्या आपके पहले कहे अनुसार शाने होम फर्निशिंग को भेज दिया जाए? जल्दी मत करो। ठीक है। शाने होम फर्निशिंग मार्केट। अंदर आओ। बॉस यू, बॉस गो, मैं पूछना चाहता हूँ, पिछले महीने का वेतन अभी भी दिया जाएगा या नहीं? नहीं दिया जाएगा। जो प्रबंधन करता है वो देगा। बॉस यू को मत ढूंढो। बॉस यू का बैंक पासबुक वापस ले आओ। दिया जाएगा, सामान्य रूप से दिया जाएगा। कंपनी अब तुम्हारी नहीं है। तुम इसमें और पैसे क्यों लगा रहे हो? जब तक मैं यहां एक दिन भी हूं, मैं एक दिन की जिम्मेदारी लूंगा। कर्मचारियों से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें परेशान नहीं कर सकते। ठीक है, तुम वापस जाओ। बॉस यू, मैं हैंडओवर करने आया हूं। कंपनी की मुहर पहले ही ले ली गई है। सिर्फ मुहर से कुछ नहीं होगा। माफ करना बॉस यू, ये विभाग का आदेश है, हमें बस पालन करना है ना?
इन सालों में तुमने कंपनी के लिए जो योगदान दिया है सब देख रहे हैं। कंपनी तुम्हें नहीं भूल सकती। मुझे यकीन नहीं होता कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहां न्याय मिल सके। मैनेजर हाउ, कृपया मेरे ऑफिस की देखभाल करना। मैं जरूर वापस आऊंगा। वापस आने की सोच रहे हो? ऐसी स्थितियां पहले के सालों में थी। नीति प्रतिबंधों से बचने के लिए इस सार्वजनिक स्वामित्व वाले और सामूहिक स्वामित्व वाली कंपनियों से जुड़ गए। अब स्वामित्व विवाद की समस्या सामने आई है। शाब्दिक अर्थ लेते हुए वाणिज्यिक विभाग ऐसा कर रहा है। कोई समस्या नहीं है। लाओ जी, इतनी बेतुकी बात और तुम कहते हो कोई समस्या नहीं है। सरकार को कागज पर लिखे शब्दों को देखना होगा। कानून के अनुसार होना चाहिए। हम जबरदस्ती नहीं कर सकते। लेकिन मुझे लगता है कि शान जी का अभी पीछे हटना बहुत समझदारी है। अगर ऐसा है तो हम इन सालों में सब कुछ बर्बाद कर दिया। ऐसा मत कहो। यह मामला स्पष्ट रूप से अनुचित है और उद्यमियों के आत्मविश्वास को ठेस पहुंचाता है। देश में जरूर इसका समाधान होगा, बस पता नहीं कब। भाई, बाह टांग से नहीं लड़ सकती। सरकार ने आधिकारिक दस्तावेज जारी कर दिया है। क्या इसे बदला जा सकता है? मुझे लगता है कि अब ऐसे ही चलने दो। हमारे पास एक छोटा होटल तो है, अभी कारोबार अच्छा चल रहा है। हालांकि पहले जितना पैसा कमाते थे उतना नहीं कमा सकते, लेकिन हमारे पूरे परिवार का पेट भरना। मेरे इन सालों की देश विदेश की यात्राओं और मेहनत से हासिल की गई काबिलियत के दम पर अगर मैं इस कंपनी को छोड़ भी दूं तो मैं भूखा नहीं मरूंगा। तो आप कंपनी चलाने की बात करते हैं, तो हम कर्मचारियों की बात करें। कौन सा कर्मचारी है जिसके पीछे पूरा परिवार नहीं होता? और मेरे क्लाइंट्स, बिजनेस पार्टनर्स, इन सब के लिए मुझे कंपनी को सही तरीके से चलाना ही होगा। उनके लिए मुझे एक स्पष्टीकरण मांगना ही होगा। ली जी, बॉस हो, पहला पैग मैं आप दोनों को समर्पित करता हूं। शानो होम फर्निशिंग के मैनेजमेंट में रिर्गनाइजेशन के बाद हर तरफ के काम फिर से व्यवस्थित किए जा रहे हैं। सबसे पहली प्राथमिकता है कंपनी का सामान्य संचालन जल्द से जल्द शुरू करना, और संचालन के लिए आपकी कंस्ट्रक्शन कंपनी को कोई समाधान निकालना होगा। आज बॉस के आओ। लीजिए, कंपनी संभालने के बाद पता चला खातों में एक पैसा भी नहीं है। जिसे मुनाफा कहा जाता है वो सिर्फ रिसीवेबल्स है, और इनमें सबसे ज्यादा कर्जदार आपकी कंपनी बॉस कियाओं की सिटी कंस्ट्रक्शन कंपनी है। शानो होम फर्निशिंग अगले महीने कर्मचारियों को वेतन भी नहीं दे पाएगी। सच कहूं लीजी, अगर मुझे पहले पता होता कि हालात ऐसे हैं तो मैं ये गड्ढा कभी नहीं खोदता। समझ गया लीजी। मैं यहां आप दोनों के सामने अपनी बात रखता हूं। हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनी का जो भी कर्ज है हम पूरी कोशिश करेंगे जल्द से जल्द चुकाने की। लेकिन कुछ बातें मैं न भी कहूं, आप दोनों अच्छी तरह समझते हैं, कर्ज की समस्या सिर्फ हमारी कंपनी तक सीमित नहीं है। इसलिए इतने कम समय में इतना बड़ा कर्ज चुकाना वाकई मुश्किल है। तो ये कैसा वादा हुआ बॉस कियाओ? आप तो पैसे वापस देने से मुकर रहे हैं। नहीं, हम जरूर चुकाएंगे। मेरा मतलब है, क्या बॉस हो ये विचार कर सकते हैं कि आप शानो होम फर्निशिंग का खर्च कुछ कम कर दें, तो हम दोनों पक्षों को थोड़ी राहत मिल सकती है। मेरा आशय है
क्या शान होम फर्निशिंग कुछ कर्मचारियों को कम नहीं कर सकता? इससे लागत में काफी कमी आएगी और आपका बोझ भी हल्का हो जाएगा। आपका मतलब है मैं कुछ कर्मचारियों को निकाल दूं? हार्डवेयर कंपनी ने अभी शानहो होम फर्निशिंग का प्रबंधन संभाला है और तुरंत छंटनी। हार्डवेयर कंपनी ने अभी शानहो होम फर्निशिंग लिया और तुरंत छंटनी। यह तो साबित करता है कि पिछली मैनेजमेंट टीम ने गलत प्रबंधन किया था। नई लीडरशिप को मजबूरन कठोर फैसले लेने पड़ रहे हैं। हमारे बॉस हाउ की भी दिखाता है सुधार की हिम्मत। अगर कर्मचारियों को कोई आपत्ति है तो पिछले नेताओं को दोष देना होगा। आज की ये स्थिति पैदा की पूरी तरह से उनकी जिम्मेदारी है। ली ब्यूरो बॉस हाउ, मैं यहां वादा करता हूं अगर भुगतान की अवधि बढ़ाई जा सकती है हम किश्तों में कर्ज चुकाएंगे। ये प्याला मैं आप दोनों को समर्पित करता हूं। आइए ली ब्यूरो, मैं आपको समर्पित करता हूं। बॉस हाउ, आइए ली ब्यूरो, खाना खाइए। खाइए। क्या हुआ? नहीं, मैं वाकई नहीं खा सकता। नहीं खा सकते तो इतना क्यों ऑर्डर किया? आपको भरना होगा। इतना खाना पेट के लिए अच्छा नहीं है।